प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा और एफएचएल टाइम्स। अभी हमारे साथ हैं सुरेंद्र आर्या, जो कि प्रदेश हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और आदमपुर उपचुनाव के सह प्रभारी बनाए गए हैं। आर्या जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो सर, क्या माहौल है? जैसे कि आपने सह प्रभारी के रूप में कार्य करना है, काफी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने आपको दी है। पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है उसका 100% निर्वहन होगा जी और जहां तक आदमपुर चुनाव की बात है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि ये चुनाव एक तरफा है। जी जी इस चुनाव के अंदर बाकी सब पार्टियां गौण है जिनको अभी तक अपने कैंडिडेट ही ढूंढने के लिए नहीं मिले हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़े विजय की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कैंडिडेट मिल गए हैं। आईएनएलडी से कुडाराम नंबरदार आ रहे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस आई से जयप्रकाश और आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र सिंह है, और जबकि आपने कुलदीप बिश्नोई के पुत्र और भजनलाल के पौत्र भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा है। ये बात बिल्कुल ठीक है, परंतु इसके बावजूद आदमपुर विधानसभा की जो सीट है ये चौधरी भजनलाल जी की परंपरागत सीट रही है। जी, उनकी पारिवारिक सीट रही है। चौधरी भजनलाल जी का अपना एक उस क्षेत्र में आधार है और भारतीय जनता पार्टी का अपना एक वोट बैंक है। जी जी दोनों मिलकर के पहले से अधिक वोटों के साथ विजय प्राप्त करेंगे, इसी आशा के साथ सारे कार्यकर्ता फील्ड में कार्य कर रहे हैं। जैसा कि जननायक जनता पार्टी शुरू में नाराज चल रही थी कि पोस्टर में हमें जगह नहीं दी गई, जब कैंडिडेट अनाउंस करना था तो भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारी राय ली नहीं। अब क्या दिख रहा है कि नामांकन में उनके प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह आए थे, क्या जननायक जनता पार्टी जी जान से भव्य बिश्नोई के लिए काम करेगी और उसको विजय के द्वार तक पहुंचाएगी? सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। जेजेपी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी, सब मिलकर के कार्य करेंगे और आपस में तालमेल अच्छे से बनाए हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि आपको मुख्य मुकाबला किससे है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला बाकी प्रत्याशियों का है। आप अपना मुख्य प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? अभी तो बाकी सब प्रत्याशी अपनी जगह तलाश कर रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी पहले स्थान पर है, अब बाकी प्रत्याशी दूसरे स्थान तीसरे स्थान के लिए अपनी लड़ाई के लिए तैयारी। क्या लगता है आपको कितना मार्जिन से आप जीतेंगे? पहले की अपेक्षा बहुत अधिक अच्छे वोटों के साथ विजय प्राप्त करें। विपक्षी भी आरोप लगाते हैं और कुछ मतदाता भी कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई अपने हलके में नहीं रहते हैं, वो 6 महीने विदेश में रहते हैं और 6 महीने देश में रहते हैं। उसके अलावा भव्य बिश्नोई विदेश में पले बड़े हैं, विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वो हलके में नहीं रहेंगे। और आदमपुर का और भी जो पहले टाइम नहीं मिलता था, एमएलए को जनता के प्रतिनिधि टाइम नहीं देते थे, उससे ज्यादा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। विपक्ष का काम है, उन्होंने अपनी बात रखी है। पूरे के पूरे हलके के लोग, वहाँ के मतदाता चौधरी भजनलाल जी के परिवार से व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हुए हैं। जी जी कार्यकर्ता कहीं पर भी रहे, उनके नेता कहीं पर भी प्रवास करें, कहीं पर भी शिक्षा प्राप्त करें, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। उसके बावजूद उन्होंने अपने क्षेत्र को बहुत अच्छे से विकास की ओर लेकर के गए हैं और अब डबल इंजन की सरकार के अंदर ये क्षेत्र और अधिक विकास करे। कितने आश्वस्त हैं कि आप मतलब ये चुनाव जीतने जा रहे हैं? 100% आश्वस्त है, चुनाव जीतेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ हम जीतेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सुरेंद्र आर्या, जो प्रदेश में मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, धन्यवाद। जी धन्यवाद।